नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम एकेडमी बाई एसके भारद्वाज में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस एमसीक्यू सेट 2, जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस के कुल 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस विशेष रूप से बीपीएससी, टीआरई, स्टेट तथा अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इस सेट में कुछ क्वेश्चन सीधे आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे, तो कुछ ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं साइंस एमसीक्यू सेट 2। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तो त्वरण कितना होगा? और इसका ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, ये हमारा रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें हमको ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जो दिया है वो दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ड्यूरेशन जो दिया है वो t 5 सेकेंड। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एक्सेलेरेशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से a इक्वल टू हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो यह इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, या फाइनल वेलोसिटी v हो गया, टाइम t है। तो v की वैल्यू यहाँ पर 30 है, माइनस u की वैल्यू यहाँ पर 10 है। 30 माइनस 10 और टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड है। इसका 30 माइनस 10 वैल्यू आ जाता है 20/5। 5 से 4 टाइम्स में कट गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी 4 और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य मीन्स वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है? ऑप्शन एम ए, एम बी, सी एम बी स्क्वायर, एफ अपॉन टी या पी टी। तो बल का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पावर का ऐसे मात्रक क्या होता है? पावर का ऐसे मात्रक वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का दाब गहराई बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है? जैसे क्वेश्चन का मतलब ये है, किसी कंटेनर में अगर लिक्विड को फुलफिल कर दिया जाए तो एक होल यहाँ पर कर दें, एक होल यहाँ पर कर दें, तो आपको पता है कि इस होल से वाटर इस तरह से फ्लो करेगा, इसमें प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब कि डेप्थ में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं प्रेशर इंक्रीज करता है, दबाव बढ़ता है। तो किसी द्रव का दाब गहराई बढ़ने पर सामान्यतः बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, किस दिशा में दिखाई देता है? जैसे मान लेते हैं यह एक मिरर है, कोई पर्सन इसके सामने ऐसे खड़ा होगा तो इसका इमेज जो है जस्ट सामने बिहाइंड द मिरर, इस तरह से वर्चुअल इमेज बनेगा। तो मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, मीन्स दर्पण के पीछे होता है। तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार V किसके बराबर होता है? ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, R रेसिस्टेंस है और I करंट है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति मीन्स होता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र होता है P इक्वल टू V इंटू आई, VI। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो वेट होता है वो किसी पर निर्भर करता है, उसका सही आंसर हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम इंटू जी। एम होता है मास, द्रव्यमान, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर किसी वस्तु का भार डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है ठोस माध्यम में। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल, फॉर्मूला प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? मतलब कि सूर्य में कौन से रिएक्शन होते हैं? सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य में। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। pH 7 वाला विलयन सामान्यतः कैसा होता है? pH 7 वाला विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O होता है। NaCl का सामान्य नाम क्या है? NaCl का सामान्य नाम साधारण नमक होता है। लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी। CO2 गैस चूने के पानी को कैसा कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और लवण जो होता है वो नमकीन होता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा खट्टा। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है इनर्ट गैस। तो इसमें से इनर्ट गैस कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा हीलियम। वैसे इनर्ट गैस 6 होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी, इनर्ट गैस होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 इनर्ट गैस होते हैं। ऑप्शन में केवल हीलियम है, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? किस धातु को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मीन्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला कौन सा मेटल है? तो उसका सही ऑप्शन होगा मरकरी, पारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही ऑप्शन होगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस में मेनली कौन सी गैस ग्रहण होती है, कंज्यूम होती है? तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का परिवर्तन नए पदार्थ का निर्माण करता है? मतलब किस तरह का चेंज जो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ये हमारा होता है केमिकल चेंज, हिंदी में बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का धनावेशित कण कौन सा होता है? मीन्स एटम का पॉजिटिव पार्टिकल्स कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो है हमारा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी क्या है? मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग जो है वो है हृदय, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन से हैं? तो श्वसन की क्रिया से संबंधित हमारा मुख्य अंग जो है वो फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंगक में होता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, ये पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा 34 का बी, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यकृत, अग्न्याशय, हृदय, वृक्क या फेफड़े? इसका सही आंसर होगा अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ए की कमी से होता है रतौंधी, डी की कमी से होता है रिकेट्स और बी की कमी से होता है बेरी और आयरन की कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कौन सा अंग करता है? तो ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला अंग जो होता है वो हमारा किडनी है, वृक्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। तो 39 का सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा जाइलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका सही ऑप्शन है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिरक्षा विकसित करना, इम्यूनिटी विकसित करना, जिससे जो रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किस रोग जनक के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 45, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक को कहा जाता है। अगला सवाल, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका सही जवाब है समताप मंडल। अगला सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख योगदान देने वाली गैसों में कौन सी शामिल है? इसका सही आंसर होगा CO2। CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय। नवीकरणीय मीन्स होता है रिन्यूएबल। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो रिन्यूएबल जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो है हमारा सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। अगला सवाल, जल का क्वथनांक। क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? यह होता है 100 डिग्री C। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना किसने प्रदर्शित की थी? यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या था? ऑरेस्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे हमारा जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, वो इस तरह का होता है पैरेलल। तो ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सॉरी ये अनुप्रस्थ जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, तो साउंड हमारा जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। लाइट जो होता है वो इस तरह से डायरेक्शन में इस तरह से मूव करता है, यह हो गया हमारा ट्रांसवर्स। और ये जो वेव आप देख रहे हैं वो बाहर की तरफ जा रहा है, वे है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अगर हमारा क्वेश्चन रहता प्रकाश तरंगे किस प्रकार तरंगे है, तो आंसर होता है अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार तरंगे, इसका सही ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। इसका सिंबल ये होता है ओम। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? स्काई ब्लू होने का रीजन क्या है? फर्स्ट है परावर्तन या रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं हाँ स्कैटरिंग, और यह डिस्पर्शन विक्षेपण। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी, और आभासी जो होता है वो सीधा होता है। तो 56 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर, इसको सिंबल में 1 HP लिखते हैं, यह वैल्यू होती है 746 वाट के इक्वल। तो 1 HP 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होगी वो 746 वाट की बराबर होगी, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब साइड मिरर के रूप में कौन से मिरर का यूज होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है? तो यह हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होता है, और अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हमसे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा है, जो कि होता है 0, 0। तो अर्थ सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस फेनोमेना का एग्जाम्पल है? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ह्यूमन आई में इमेज फॉर्म कहाँ होता है? उसका सही आंसर होगा रेटिना, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वोल्टमीटर। यहाँ पर एमीटर जो है, एमीटर ये करंट मेजर करता है, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट के अपीयरेंस को और करंट के डायरेक्शन को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? मीन्स फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए? तो गलनांक बिल्कुल कम से कम होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि शॉर्ट सर्किट हो तो जब सर्किट का टेम्परेचर बढ़े तो वो मेल्ट कर जाए। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो वायर यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट निम्न होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए, लो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का ऋणावेशित कण मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम कौन होता है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री से है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं Na2CO3 10H2O, यह फॉर्मूला जो होता है वो वॉशिंग सोडा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यह इसका मुख्य कारण क्या है? तो कंडक्टिविटी ऑफ एटम्स का मुख्य कारण जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में मेनली जो गैसेस होते हैं वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होगा CaOCl का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो पित्तल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक, कॉपर Cu, जिंक Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एलपीजी में जो एलपीजी वैसे स्मेल लेस होता है, इसमें स्मेल लाने के लिए एथिल मर्कैप्टेन सब्सटेंस मिलाया जाता है, जिससे जब एलपीजी लीक करता है तो ये पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा होता है? तो ये इसका सही आंसर है हीरा, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2 of H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए दूध का दही बनना एक केमिकल चेंज है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है मेंडलीव। मेंडलीव को जो है आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन की पाचन मुख्यतः कहाँ प्रारंभ होती है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत होता है, जिसको आप लीवर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। यूनिवर्सल डोनर रक्त ब्लड ग्रुप किसको बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ नेगेटिव को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल का पुनरावशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। एड्स जो होता है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वैसे थर्मामीटर यहाँ पर ये शरीर का तापमान मापने में किया जाता है, या लैब में तापमान मापने में किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर लैक्टोमीटर। अगला सवाल है, परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन सी गैस करती है? इसका सही उत्तर होगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी सिलेंडर में दाब पर कौन सी गैस द्रव रूप में भरी जाती है? इसका सही आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन को द्रव रूप में भरा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा विज्ञान एमसीक्यू सेट 2, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस के कुल 100 वीवीआई क्वेश्चंस किए हैं। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि 100 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आपको यह क्वेश्चन सेट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्रथम एकेडमी बाय एस के भारद्वाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बीपीएससी, टीआरई, एसटीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।